बिहार के छात्र हैं और अगर बिहार में रहकर नौकरी करना चाहते हैं तो बिहार सरकार ने एक नई वैकेंसी निकाली है। बिहार न्यू वैकेंसी 2026 बीएसएफसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से भरना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता क्या रखी गई है, क्या ये नौकरी परमानेंट होगी यानी कि स्थायी नौकरी है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एज लिमिटेशन क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर सैलरी क्या है। तो सैलरी बहुत मस्त है, लगभग 70,000 के आसपास सैलरी आपको मिलने वाली है। तो सर क्या यहां पर पोस्ट अलग अलग है? बिल्कुल, यहां पर वेरियस पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी स्केल भी रखी गई है। आपको यहां पर सैलरी स्केल के साथ साथ कितना सैलरी आपको इन हैंड मिलेगा, बेसिक सैलरी क्या होगी, इसकी जानकारी भी हम आपको साझा करने जा रहे हैं। तो कृपया करके पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, जानकारी संपूर्ण यहां से मिलने वाली है आपको। टोटल कितना पोस्ट है, तो आपको आ जाना है बीसीईसीबी के ऑफिशियल इस वेबसाइट पे और यहां पर पहला लिंक दिखेगा आपको बीएसएफसी का। ये बीएसएफसी यानी कि बिहार स्टेट फूड जो सिविल सप्लाईज जो फूड का सप्लाई करते हैं उनके विभाग की वैकेंसी है, यानी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिसे हम लोग फूड एंड सिविल सप्लायर भी कहते हैं। तो यहां पर यह वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया। यहां पे क्लिक कीजिएगा तो इसका पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन यहीं पे एक आपको लिंक दिया गया है, देख सकते हैं यहां पे आप लोग कि ऑनलाइन पोर्टल फॉर द फूड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, इस पे आप क्लिक करिएगा तो ये फॉर्म अप्लाई करने का जो है आपको डेट अभी दिया जाएगा। तो अभी यहां पे आपको जो है ओपन नहीं है, कब से होगा ये आपको जानकारी देंगे यहां से। और चूंकि ये डिवाइस यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में चलते हैं। सर नोटिफिकेशन जो कह रहा है उसमें क्या क्या अपडेट है, तो बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यह वैकेंसी है, जहां पर सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल, गुणवत्ता नियंत्रक और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन यानी कि सीबीटी बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है। यानी कि एग्जाम का पैटर्न तो मैंने समझा दिया, लेकिन आगे अभी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, इस पे आपको क्या क्या चीजें होंगी। इसका एक जो है ड्राफ्ट बनाकर भेजा गया है नोटिफिकेशन का, जिसमें कि आपको जानकारी यहां से दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24 सितंबर रखा गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा, 24 तारीख से पहले सितंबर में आपको आवेदन कर लेना है। परीक्षा कौन लेगा सर, तो परीक्षा बीसीईसीबी बोर्ड लेगी। यह परीक्षा कौन करवाएगा, तो बीसीईसीबी बोर्ड लेगी। अब अगले सवाल पे आते हैं, जरूरी जो सवाल है तारीखों को लेकर होगा कि इसमें तारीख क्या है, जरूरी तारीख और फीस क्या लग रहा है उसके ऊपर। तो फॉर्म का फीस भरना जो है बहुत ही कम है, 100 रुपए में मात्र आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे जो भी छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आवेदन करेंगे। तो शुरुआत कब से हो रहा है, तो आज से ही शुरुआत होगा। 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भरेंगे और फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो 26 से लेकर 28 सितंबर तक इसमें सुधार करेंगे। यह जानकारी आपको यहां से दी गई है। लेकिन यहां पर इस पोस्ट के बारे में एक पैनल तैयार होगा जो कि इसका एग्जाम लेगा सीबीटी बेस्ड में। ठीक, दोनों चीज है यहां पर। यहां पर एक चीज और बता दूं कि ये जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा यह पैनल 1 वर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक, अब यह पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। आवेदक जिस पद के लिए यह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे उसका विवरण कुछ इस तरह से है। देखिए कौन कौन से वो पोस्ट है, वेतनमान क्या है, मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहला पोस्ट है सहायक प्रबंधक का। ठीक, अब जो है सहायक प्रबंधक का पोस्ट है, इसको कौन सा पोस्ट कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाबू असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट। ये टोटल जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, लिख लीजिएगा, असिस्टेंट मैनेजर का ये पोस्ट है, जहां पर टोटल 81 पदों पर यह बहाली निकली है। इसका पे स्केल 9300 का है, यानी कि ग्रेड पे जो है 4600 का है। तो 4600 का लेवल 7 सीपीसी के तहत है ना। आपको बता दें कि 4600 ग्रेड पे में सैलरी जो बेसिक मिलेगी 44,900 मिलेगा। ठीक, 44,000 बेसिक सैलरी है, 44,900 रुपए जो है बेसिक है ये। लेकिन जो अलाउंस आपको यहां से बिहार सरकार का मिलेगा वो जुड़कर जो है लगभग आपका जो है सैलरी 70,000 के आसपास चला जाएगा। ठीक, तो ये 70,000 रुपए जो है आपका हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिएगा 70,000 रुपए आपकी बेसिक मतलब टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी से हम लोग कहते हैं, वो आपको मिलेगा पर मंथ। अगला पोस्ट क्या है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए। जो भी छात्र एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए किया है, तो ये एमबीए वालों के लिए जॉब है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि पीजीडीएम किए हैं आप लोग, पीजीडीएम किए हैं आप लोग,
ठीक, तो यहां पर आपके लिए है शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करते हैं तो आपको यहां पर आवेदन करने की अवसर है। एआईसीटीई के द्वारा ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने बिजनेस मैनेजमेंट में किया है, यानी कि ये भी पीजीडीएम कोर्स है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में आपने पीजी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो कि पीजीडीएम है वो भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। वर्ष 2007 के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी कि पीजीडीएम की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है तो भी आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। आगे क्या है सर यहां पर, तो आगे है कि स्पष्टीकरण देता है यहां पर ये पोस्ट कि शैक्षणिक योग्यता में, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावे किसी भी समक्ष या समकक्ष जो है डिग्री परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, आपका जो है डिग्री जो बोला गया है वही, या कोई बदल के नाम अगर है समकक्ष उसके कोई पोस्ट तो वो आपका मान्य नहीं है। ठीक, तो ये आपको ये बोला गया है इस नोट में, स्पष्टीकरण भी यहां पे दिया गया है। अब यहां पे अगला जो पोस्ट है उसको देखिएगा, दूसरा पोस्ट है सहायक लेखा पदाधिकारी का, जो कि टोटल 6 वैकेंसी दिया गया है इसका, और ये श्रेणी और संवर्ग जिला स्तरीय है, यानी कि जिला स्तर पर वैकेंसी है। 9300 का ग्रेड पे यहां भी है, माफ करेंगे 9300 का जो है सैलरी है, और 4600 का ग्रेड पे है, और यहां पर लेवल 7 क्या है, तो यहां भी जो सैलरी है ये आपको 44,900 रुपया जो है बेसिक होगा, प्लस अलाउंस जुड़ेगा तो लगभग 70,000 की सैलरी आपको यहां से मिल पाएगी दोस्तों। ठीक, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो चार्टेड अकाउंटेंट, देखिए आपका जो है चार्टेड अकाउंटेंसी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बीकॉम किया हुआ होना चाहिए। तो चार्टेड अकाउंटेंट के साथ यानी कि सीए के आपने जो है एग्जाम पास किए हुए, आपने बीकॉम की डिग्री रखी हुई है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं। दूसरा कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री के साथ साथ केंद्र सरकार या बिहार सरकार में, या केंद्र सरकार या बिहार सरकार के उद्यम यानी कि जो भी इंडस्ट्री में या निगम में सहायक लेखा पदाधिकारी के अथवा इसके समकक्ष 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ये कौन सा पोस्ट है, तो ये एओ का पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है, 6 पोस्ट है, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और ये पदाधिकारियों वाला पोस्ट है जहां पर आपको स्थायी नौकरी परमानेंट जॉब दिया जा रहा है। ठीक, एक अगला पोस्ट है दोस्तों यहां पर, ये है अकाउंटेंट का यानी कि लेखापाल का। देखिए ये जो है तीसरा जो नंबर है ये है लेखापाल का, और ये भी जिला स्तरीय वैकेंसी है, 11 पोस्ट है, ग्रेड पे यहां पे 2400 का है लेकिन, और ये लेवल 4 का सैलरी स्केल है। तो अकाउंटेंट का ये जो पोस्ट है इसकी बेसिक सैलरी 25,500 है। ठीक है, 25,500 रुपए है, लेकिन इसके साथ अलाउंस जो मिलेगा आपको उसमें आपको जोड़कर टोटल अगर आप जोड़िएगा अलाउंस वगैरह तो लगभग 40,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी बनेगी, और ये मंथली सैलरी। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम के साथ साथ आपका सीए इंटर डिग्री का होना चाहिए। तो अगर आपने ये डिग्री किया है बीकॉम के साथ साथ तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट है ये, जो भी छात्र इसको देख रहे हैं जरूर आवेदन करेंगे, या जो भी छात्र ऐसे हैं जो ऐसी डिग्रीज रखते हैं उनको आप शेयर कीजिएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोलर का, ये 38 पोस्ट पे वैकेंसी है। क्वालिटी कंट्रोलर यानी कि गुणवत्ता नियंत्रक जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी प्रखंड स्तर या जिला स्तरीय है। अब चूंकि बिहार में 9 प्रखंड है, प्रमंड है ना, यहां पर प्रखंड है और जिला भी 38 है, तो इनमें ये जो है अधिकारी के तौर पर रिक्रूट होंगे। क्वालिटी कंट्रोलर का लेवल 4 का ही सैलरी स्केल है और 2400 ग्रेड पे, यानी कि यहां भी 25,500 जो है आपका क्या है, तो बेसिक सैलरी है, और टोटल मिला के अगर देखिएगा तो 40,000 के आसपास सैलरी ग्रॉस मिलेगी। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन यहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटी अप्रूव्ड है आपका डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर का, या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक या बीई किया है आपने, तो आपके लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। और ये स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन आपके पास होना, मतलब डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का भी आपको ज्ञान यहां पे जरूरी मांगा गया है। तो ये सर्टिफिकेशन आपके पास होगा ही डीसीए का, या फिर आपने कोई कोर्स किया होगा कंप्यूटर का, अकाउंटेंसी का ही किया होगा, तो ये स्किल आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि दक्षता परीक्षा यहां पे इसका जरूर होगा। यहां पे जो वैकेंसी के लिए है बी बीटेक वाले भी जा सकते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी वाले, ठीक,
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले और फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी वाले और फूड साइंस वाले जो कि एग्रीकल्चर में या बीएससी किए हैं एग्रीकल्चर में, तो आप यहां पे अप्लाई करिएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों एलडीसी का, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क का है, और ये राज्य में, प्रखंड में और जिला स्तर में 123 टोटल वैकेंसी है और 1900 का ग्रेड पे है और लेवल 2 का सैलरी स्केल है। तो लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए जो वैकेंसी है यहां पे 19,000 जो है आपका बेसिक सैलरी होगा, 19,900 रुपया, ठीक, प्लस अलाउंस आपको जोड़ के मिलेगा। तो मान के चलिएगा कि 30 से 32,000 रुपए जो है आपका यहां पर सैलरी ग्रॉस मिलने वाला है। और इसके लिए भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहां पर सेम मांगा गया है। अच्छा, यहां पर एक चीज बता दें कि ये भी स्नातक स्तरीय ही है, ठीक है। तो स्नातक स्तरीय जो भी छात्र हैं वो यहां पे आवेदन करेंगे इसके लिए भी, इस पोस्ट के लिए भी। ऊपर अंकित पदों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है, यानी कि इसको बदला जा सकता है। अब यहां पर देखिएगा तो जो आपका पोस्ट है ये दिया गया है आपको कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है किस पोस्ट में, ठीक है। मतलब यहां पर टोटल चीजें दी गई हैं। 81 पोस्ट है यहां पर सहायक प्रबंधक का, सहायक लेखा पदाधिकारी का 6 है, लेखापाल का 11 है, गुणवत्ता नियंत्रक का 38 है और एलडीसी का 123 है। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। जैसे कि यहां पर ईबीसी महिला, ईबीसी पुरुष की बात करें तो 2 सीटें हैं, लेकिन लेखा पदाधिकारी के लिए कोई सीट नहीं है। एससी में भी यहां पर कोई सीट नहीं है, ओबीसी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी महिला का कोई सीट नहीं है, ओबीसी की महिला का भी कोई सीट नहीं है, अनारक्षित में यहाँ पे 2 सीटें हैं। ऐसे में आपका जो है टोटल एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को देकर ध्यान में रख के बनाया गया है इसको। ये पीएच कैटेगरी वालों के लिए है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3 पोस्ट है, यहाँ पे पीएच कैटेगरी के लिए 4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेगा वो नागरिक होना चाहिए बिहार का या भारत का, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। महिला है, पुरुष हैं, जो भी छात्र इसको आवेदन करना चाहते हैं जरूर करिएगा। अगला जो पोस्ट है कि यहां पर एज लिमिटेशन को लेकर कि 21 साल जो है आपका न्यूनतम होना चाहिए एज, और समय पर निर्धारित है, लेकिन 37 साल यहां पर मैक्सिमम देखिएगा तो 37 साल यूआर पुरुष के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 है ना, और अत्यंत अनारक्षित महिला के लिए भी 40 है, एससी एसटी के लिए 42 है। बस जो भी चीजें होती हैं बिहार में उसको लेकर यहां पे देखिएगा तो बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के इस पत्रांक संख्या के अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक है उनका उम्र सीमा 3 वर्षों तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई है, तो उनको 57 साल तक आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। तो जो एक सर्विसमैन है और इन्होंने जो है सैनिक के तौर पे जो है काम किया है, तो ठीक। अब यहां पे देखिएगा तो एक चीज और पूछा जाता है, बताया जाता है बहाली की प्रक्रियाओं में कि सर बाहरी राज्य वाले आवेदन करेंगे, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है बिहार की यहां पर जनरल कैटेगरी में, लेकिन उनको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें अभी तक? आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी आपका जानकारी है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा यहाँ पे। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन बेस्ड जो एग्जाम होगा ये आपका सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड अभ्यर्थियों के लिए यह एक पाली का परीक्षा होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा छात्र भरते हैं तो अधिक पालियों में ही परीक्षा ली जा सकती है। सीबीटी में भाषा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और सीबीटी परीक्षाओं में 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगा आपका, और पद कोड जो है उसके अनुसार 2 को 4 खंडों में बांटा गया है, जहां पर आपको सवाल बताया गया है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1, 3, 4, 5 और जो है कोड संख्या 2 यहां पर बांटा गया है। तो ये आपका जो है परीक्षा का पैटर्न बताया गया है। देखिए मैं समझा देना चाहता हूं, यहाँ पे जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 आपके जनरल स्टडी और मेंटल एबिलिटी को लेकर, 40 क्वेश्चन इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश और जो मैनेजमेंट के ऊपर होगा क्वेश्चन वहां से, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन एग्रीकल्चर से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो कि सब स्नातक लेवल पे है, और इसका सिलेबस भी आपको एनेस्टर में करके दिया गया है, तो आप इसका एनेस्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए भी सेम यहाँ पर है, जनरल स्टडी मेंटल एबिलिटी इंडियन लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन स्नातक स्तरीय होगा, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है यहाँ पर 30 और 20 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, फिर आपका इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन होगा, ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर लेखापाल का है, तो यहाँ पर देखिएगा तो जनरल स्टडी मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका जीएस और आपका रीजनिंग मैथ इंडियन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे स्नातक स्तरीय, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के ऊपर 40 क्वेश्चन,
इंडियन इकोनॉमिक और इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर 30 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। गुणवत्तापूर्ण नियंत्रक के लिए भी पोस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जीएस का होगा और इंडियन लैंग्वेज का 20 होगा और एग्रीकल्चर में 30 होगा। ठीक, निम्न वर्गीय लिपि के लिए आपका 50 क्वेश्चन जीएस में और रीजनिंग से पूछा जाएगा। इंडियन लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश में, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एलडीसी के पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है। जो छात्र यहाँ पे पूछना चाह रहे थे कि क्या कोई एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल नहीं। तो बीकॉम की डिग्री के साथ साथ चार्टेड अकाउंटेंट का आप यहाँ पर जो है डिग्री रखते हैं तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे। कुल 6 पोस्ट है यहाँ पे इनका। ठीक, और फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ बात कर लेते हैं कि लेखापाल के लिए, तो यहाँ पे भी आपका जो है बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और बीकॉम के साथ साथ सीए आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ भी आप ध्यान रखिए, बीकॉम वालों के लिए है। फिर यहाँ पे एक पोस्ट था आपका गुणवत्ता नियंत्रक यानी कि क्वालिटी कंट्रोलर का, तो यहाँ पे 38 पोस्ट है उसके लिए, जहां पर कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर वालों को ध्यान में रखा गया है, ज्यादातर उनका हो सकता है, लेकिन फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक किए हैं उसमें, तो भी आप इसको आवेदन कीजिएगा। एग्रीकल्चर बेस्ड ये पोस्ट है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर का, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। निम्न वर्गीय लिपि के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि आपका साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप आवेदन कीजिए, लेकिन कंप्यूटर चलाने आना चाहिए आपको। कंप्यूटर का टाइपिंग, टंकन वगैरह का जांच होगा यहाँ पे, उसका टेस्ट होगा। ठीक, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है, बीई बीटेक एमबीए है तो नहीं है, तो आपको एलडीसी के पद के लिए फॉर्म भरें, जरूर भरें। ठीक है, वैसे उनको प्रायोरिटी मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा तो ये आरक्षण के जानकारियां दी गई हैं और यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा उसकी जानकारी दी गई है। खैर इसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन फॉर्म कैसे भरना उसका स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया गया। और ये फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है आज से ही, यानी कि 25 अगस्त से आप इसका फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने का फीस भी मात्र 100 रुपये लग रहा है। 25 अगस्त से 24 सितंबर तक, और सुधार का टाइम 26 से 28 सितंबर के बीच में दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड उसके बाद आपका जारी किया जाएगा, परीक्षा केंद्र बताया जाएगा, और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना वो भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी इसमें समस्या है, जानकारी चाहिए इसमें, तो जरूर क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, सारी जानकारी अवेलेबल करवाई जाएगी एक एक करके। जय हिंद, जय बिहार।